डीजल की कीमतों में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। हम देख रहे हैं आज पेट्रोल जो है वो 90 रुपये है और डीज़ल जो है वो 80 रुपये है। इसकी वजह से किराया में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और आम लोग जो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि हमने हाल ही में देखा जो ARTOs हैं उन्होंने जो पुराना रेट लिस्ट था, जो पुराना पर किलोमीटर के हिसाब से कितना लेना था, वही रेट लिस्ट उन्होंने फिर से एक बार इजरा किया और लोगों को बताया कि किस तरह से वो किराया दे सकते हैं। लेकिन ड्राइवर्स जो है वो रेट्स जो दी गई रेट से उससे ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि उसकी मेन वजह यह है कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा एक जो डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है और उन्हें भी बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसकी वजह से जब भी हमने या उनसे आप बात करें या आप बाकी जो उनकी यूनियन से बात करें, वो यही कह रहे हैं कि अगर वो इस रेट के हिसाब से जो डिपार्टमेंट की जानिब से रेट होता है वो इसमें आएंगे तो फिर उन्हें नुकसान ही देना पड़ेगा, क्योंकि फिर उन्हें खसारा ही होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा हुई हैं। तो ये भी एक मानने वाली बात होगी उनकी जानिब से भी, हालांकि वो किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा किया हुआ है, लेकिन जिस तरह से स्काई रॉकेट यहाँ पे पेट्रोल डीजल में इजाफा हुआ है उसकी वजह से फिर हम देख रहे हैं कि ये सारा असर पड़ रहा है। दूसरी बात यह है किराए में इजाफे की वजह से आम लोग जो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, अगर आप कहीं पे भी 10 किलोमीटर जाते थे, 15 किलोमीटर जाते थे, आप सूमो जो मिनी गाड़ियाँ होती हैं हमारे टैक्सीज जिनको हम बोलते हैं, चाहे सूमो टवेरा वगैरह, आप उनको किराया कितना दे देते? ज़्यादा से ज़्यादा 18 किलोमीटर तक 20 रुपये, लेकिन आज वही जो है वो 35 से 40 तक हो गया है। तो इसकी वजह से जो आम लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कोविड की वजह से पहले से ही जो गरीब लोग हैं वो पिसे जा रहे थे, उनके पास इतना ज़्यादा काम भी नहीं था और अब ये हालत हो गई है कि अगर अब काम मिल भी कहीं पे रहा है उसके लिए भी किराया जो है वो दुगनी हो रही है और उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम मुश्ताक अली बाबा है। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है नेचुरल गैस हो, कोल हो, पेट्रोलियम हो, तो सबसे महंगा यहाँ हिंदुस्तान में ही पड़ता है। अगरचे इकॉनमी के लिहाज से हम बहुत आगे हैं बहुत सारी कंट्रीज से, लेकिन यहाँ पे जो पेट्रोलियम की बात हो, चाहे कोल की हो या नेचुरल गैस की हो, तो बहुत महंगा क्यों पड़ता है। अगर हाल ही में एक बजट हमारे पास नया आया 2021 का, लेकिन उसमें फिर कहा गया था, उसमें उस बजट में बिल्कुल मेंशन था कि राहत मिलेगी, चाहे वो कोल की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो या नेचुरल गैस की बात हो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं देखने को मिल रहा है ग्राउंड लेवल पे। आज जो पेट्रोलियम है उसकी रेट 90 किलोमीटर्स पर लीटर है, रुपीज़ पर लीटर है। इसके साथ साथ जो हमारे पास डीजल है उसकी रेट भी 80 लीटर्स है। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम एटलीस्ट इस कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस की कीमतों में कम से कम एटलीस्ट कुछ कमी होनी चाहिए ग्रेजुअली। अगर हम ये नहीं कह सकते हैं ग्रेजुअली हो, अगर रैपिडली नहीं हो सकती है लेकिन ग्रेजुअली हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम नेचुरल गैस की बात करें, उजाला स्कीम के तहत बहुत सारे ऐसे भी हमारे लोग थे जो पस्त लोग थे, जो BPL कैटेगरी से बिलोंग करते थे, यहाँ आए, क्योंकि आजकल जो हमारे पास यहाँ पे डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो LPG है उसकी रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग एफर्ट नहीं